बच्चों, अगर आप CUT 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जनरल टेस्ट आपका जो है एक इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है। कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आपको इसके बिना जो है उसके अंदर एडमिशन ही पॉसिबल नहीं हो पाता, और बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आप लोगों के रास्ते और खुल जाते हैं अगर आप जनरल टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग जनरल टेस्ट को लेकर के अच्छे से तैयार कर सकते हो और आप लोगों के लिए किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ ऐसे भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां पे 2 डोमेन के बदले आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीटी लेना होता है, या फिर आपका 3 डोमेन की बजाय आपको एक डोमेन सब्जेक्ट और फिर जीटी लेकर के उसके बदले आप वहां पे आगे प्रोसीड कर सकते हो। या फिर कुछ के अंदर आपको जीटी कंपलसरी लेना ही होता है, तो वहां पे कई जगह पे आपको ये हेल्प करता है। तो कैसे जनरल टेस्ट के पोर्शन में आप लोग स्कोर अच्छा करके दूसरों से आगे निकल सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन है वो और आसान बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आप इसमें आज 30 स्कोर कर रहे हो तो 30 से लेके आप 250 तक के स्कोर पे जा सकते हो। आप अगर सही तरीके से मैनेज करते हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें यहाँ नहीं आती हैं, बस चीज़ें जो आती है वो आपको पता होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता होनी चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए, सोर्स ऑफ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, तो आप जीटी में अच्छा कर सकते हो। सो बेसिकली जनरल टेस्ट के अंदर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, जो आप लोगों का पूरा एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 आप लोगों का होता है लैंग्वेज वाला सेक्शन, जहां आप लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सेक्शन 2 का मतलब होता है डोमेन, तो जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डोमेन होता है, जिससे आपने 12th किया है, ध्यान रखिए आप किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहें आपको 12th वाले जो सब्जेक्ट आपके पास में है आप उन्हीं में से ही चूज कर सकते हैं। अगर आपको बीएस आपने अगर पीसीएम पीसीबी लिया और आपको बीए में जाना है तो आप बीए वाले सब्जेक्ट का पेपर नहीं देंगे, आप वही देंगे जो आपके पास 12th में था। ध्यान रखना, आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो बट आपको 12th वाले ही सब्जेक्ट लेने हैं। सेक्शन 3 का मतलब होता है जनरल टेस्ट, जहाँ पे भी देखो किसी भी अगर आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, मान लो आपको डीयू से बीटेक करना है तो आप, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से कुछ भी करना है, तो आप क्या करेंगे, एनटीए की सीयूटी की जो मेन वेबसाइट है सीयूटी यूजी वाली, समर्थ वाली, वहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सारी यूनिवर्सिटी जो भी जुड़ी हुई हैं इसके अंदर सीयूटी में, चाहे वो डीम्ड हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबकी डिटेल दी हुई है और उनके सबके जो जो कोर्स वो ऑफर कर रहे हैं सारी एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं और पूरी की पूरी चीज़ें वहाँ पे है ना, तो इससे आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका जीटी का पोर्शन है, जहाँ पे भी वहाँ सेक्शन 3 लिखा हुआ हो तो उसका वहाँ पे जीटी लिखा नहीं होगा, वहाँ पे सेक्शन 3 लिखा होगा। सो सेक्शन 3 का मतलब क्या हो जाता है आप लोगों का जीटी। तो यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर मैं अगर बात करूँ जनरल टेस्ट में क्वांट्स आता है, रीजनिंग आता है और जीके। तो 60 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन, कोई भी 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 50 क्वेश्चन आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात ये है कि 50 क्वेश्चन है तो 5 नंबर का एक सवाल है तो 250 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं, 250 मार्क्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, 250 मार्क्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, 250 मार्क्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे आप जैसे क्वांट रीजनिंग की बात करें, लगभग 20-20 क्वेश्चन तीनों से आते हैं एवरेज, 10-5-10 मतलब 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं से 18 आ गए तो कहीं से 22 आ गए, लगभग यही रहता है। तो क्वांट रीजनिंग से आप मान के चलें कि 40 क्वेश्चन का काम होता है, तो लगभग लगभग 200 नंबर का कार्यक्रम यहाँ से बैठ जाता है। तो आप लोग जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ के भी नंबर ले आए तो आप 200 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इन दो पे फोकस करके भी जीटी को अच्छा खासा फोड़ देते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे भी ध्यान देना है, बट आप लोग यहाँ पे स्कोर को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो क्वांट और रीजनिंग की आपकी यूट्यूब पे क्लासेस भी चल रही हैं जो मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ 3 PM पर, है ना, उस टाइम पे आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो क्वांट जो आता है सर, यहाँ पे क्वांट आप लोगों का जो आता है वो बिल्कुल आप लोगों का 10th लेवल का आता है। बस यहाँ पे ये है कि आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, मतलब कम का मतलब है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है फास्ट, तो उसके लिए आपको ट्रिकी मेथड चाहिए। प्रॉफिट लॉस है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 8th में, 7th में, 9th में, या आपका बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन फास्ट करना है, शॉर्ट तरीके से करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जीटी में सीखनी होती है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लिखना, सिर्फ एबीसीडी में आंसर देना है। रीजनिंग अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ी हो तो एक बार भी आप ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि बेसिक रीजनिंग आती है और ये मान लो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जीएस के अंदर आपका स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो आता है, स्टैटिक जीके,
मतलब पॉलिटी, इको, जियोग्राफी, इनके बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। और साथ में करंट अफेयर्स जो हैं उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर लगभग पेपर से पहले 1 साल का करंट अफेयर आपको लगभग अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे जिस भी सेक्शन में वीक है वहीं से स्टार्ट करें। ज़्यादातर बच्चे क्वांट के अंदर वीक होते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार आप क्वांट से स्टार्ट कर लो। देखो आप ट्वेल्थ भी पढ़ रहे होते हो साथ में, ट्वेल्थ के साथ में कैसे मैनेज करें ये भी मैं आपको साथ में बताता हूँ। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको भी मैं यहाँ पे साथ साथ में इंक्लूड करके चल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और इन बच्चों के पास में ट्वेल्थ की भी चीज़ें जो होती हैं। और एक फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि ट्वेल्थ के अंदर ये डोमेन सब्जेक्ट को साथ साथ तैयार कर रहे होते हैं, तो 80% इनका डोमेन यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसका डोमेन पहले से ही तैयार होता है, तो इसको उस पर प्रैक्टिस करनी होती है ना। दोनों बच्चों के अपने अलग अलग फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो अगर आप जीटी को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे आप ड्रॉपर भी हो, सिलेबस को दोबारा पढ़ो। ड्रॉपर इसीलिए हो क्योंकि आपने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा, और ट्वेल्थ वाले हो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। सिलेबस को कंप्लीटली आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें। जैसे मान लो आपने क्वांट से शुरू किया, आप स्टार्टिंग 4 घंटे से शुरुआत ना करके आप 2 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हो, है ना। आप 1 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हो। एक सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया सपोज मान लो, तो क्वांट में आपने अगर खुद से पढ़ना भी शुरू किया तो आपने एक बेसिक सा चैप्टर उठा लिया, परसेंटेज। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है तो आप यूट्यूब वीडियो को देख के, यूट्यूब क्लास को देख के और साथ में बुक्स वगैरह रख के आप खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो और धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल जीरो हो, कुछ नहीं पता, क्वांट में आपको एकदम जीरो से लेके सीखना है, तो फिर आप किसी भी बैच को ज्वाइन करके प्रॉपरली वहाँ पे डाउट सेशंस वगैरह और चीज़ें रहती हैं, आपको डीपीपी वगैरह के थ्रू सारा अच्छे से समझाया जाता है, तो आप वहाँ पे किसी भी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे बच्चा परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, सारी चीजें। जैसे आप 10-5 दिन दो एक चैप्टर में दोगे तो फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट उठा के शुरुआत कर देनी है, और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग इस लेवल पे आ जाओगे कि आप लोगों को 1-1 घंटा यानी कि 3 घंटे लगभग, या फिर आप ये मान सकते हो कि 2 घंटे आप लोगों को डेली बेसिस पर इसको देने, किसी भी प्रकार से आप इसको मैनेज कर सकते हो। चाहे 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को, 2-2.5 घंटे आपको इसमें देना है। और जैसे ही आपका ट्वेल्थ का लोड बढ़ेगा तो उस टाइम पे आपका जीटी वाला पोर्शन पढ़ने में दिक्कत आएगी, थोड़ा कम कर देना, 1 घंटा कर देना, आधा घंटा, बस एक बार चलता रहे फ्लो। जैसे ही पेपर होंगे तो आपको तुरंत फिर बाहुबली बन के निकलना है। और जो लास्ट का 2-2.5 महीने आपके पास बचते हैं, फेब में आपका एग्जाम होगा तो मार्च अप्रैल मई 2-2.5 महीने आपके पास होते हैं, उस टाइम पे आपको पूरा फोकस जो आपने पढ़ा है जीटी में उसको रिवाइज करने पे लगाना है, मॉक टेस्ट पे लगाना है, आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको चीजें बनानी है। तो यहाँ पे ये चीजें मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, और अभी से अगर आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं ट्वेल्थ का पेपर दूंगा और उसके बाद में जीटी का सिलेबस देखूंगा और तुरंत मैं जीटी का सिलेबस पढ़ लूंगा, प्रैक्टिस भी कर लूंगा, रिवीजन भी कर लूंगा, मैं कोई भी क्रैश कोर्स लेके और चीज़ों को तैयार कर लूंगा। देखो क्रैश कोर्स भी उनके लिए काम आता है जिन्होंने को थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं और वो सिर्फ 1 महीने पढ़े और काम हो जाए, नहीं। आपका बेसिक अच्छा खासा थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, तभी आप चीज़ों को कर पाते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास स्टार्टिंग में ट्वेल्थ में ज़्यादा बर्डन नहीं होता, तो उस टाइम पे आप जीटी पे फोकस कर सकते हो। जैसे ही आपका बर्डन बढ़ेगा ट्वेल्थ में, थोड़ा बर्डन आपको उस पर देना है ट्वेल्थ पे, तो जीटी कम कर देना, फिर वापस से जीटी को उठा के और वापस डोमेन जीटी की सबकी प्रैक्टिस आपको 2-2.5 महीने में कर डालनी है। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ें हैं, आप बुक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप बुक्स ले सकते हो, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएं, मैं बता दूंगा कैसे लेना है। बुक्स परचेज करके आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। बुक्स से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे, कॉन्सेप्ट भी होंगे, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच के अंदर क्या होता है, फाउंडेशन बैचेज होते हैं, तो वो आपके ट्वेल्थ में भी हेल्प करेंगे, सीयूटी में भी हेल्प करेंगे, आपको वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको लास्ट तक गाइडेंस मिलेगी, और लास्ट में क्रैश कोर्स वगैरह भी उसके अंदर आपको मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जो हमारा बैच चल रहा है समर्थ 2.0, जो कि अपना अभी स्टार्ट होने वाला है आजकल में 1-2 दिन में, तो समर्थ बैच को आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। समझ रहे हो, समर्थ बैच को आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और इस टाइम पे आपकी मैक्सिमम डिस्काउंट सेल चल रही है क्योंकि मंथ एंड है, तो मंथ एंड में आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। अगर 6 महीने की वैलिडिटी नॉर्मल मिलती है तो आपको 12 महीने की मिलेगी, है ना। अगर आप यहाँ पे ट्वेल्थ के अंदर हैं और बाद में आपको ड्रॉप भी लेना पड़ा तो आपको बाद में भी ये चीज़ काम आएगी। साथ में आपको इस टाइम पे लोवेस्ट प्राइस मिलता है और आपको 22% का यहाँ पर ऑफ भी मिल रहा है। तो आप लोग अगर किसी भी बैच से या बुक से जुड़ना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय आपके लिए होता है। तो यहाँ पे महापैक का ऑप्शन होता है, महापैक में सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, आगे आने वाले कुछ अमाउंट इसका एक्स्ट्रा होता है। बाकी हमारा यहाँ पर जो समर्थ बैच है उसको आप ले सकते हो, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो बैच से रिलेटेड या और कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर देना, amit.sharma@adda247.com। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने का वो बता देता हूँ। आपने करना क्या है,
गूगल पे जाके लिखना है अड्डा 247, पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर देना, ऑल कोर्स पे क्लिक करना। आप एप्लीकेशन से फ़ोन में डाउनलोड करके उससे भी ले सकते हो, उसमें डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता है थोड़ा। तो यहाँ पे आप जाएंगे CUT UG पे, मान लो आप साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, या आप लोग ओनली लैंग्वेज GT ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो ऑप्शन हो, मैंने साइंस पे क्लिक किया। साइंस पे क्लिक करते ही मुझे दिखा समर्थ बैच, साइंस डोमेन के लिए भी है और हर डोमेन के लिए, ओनली लैंग्वेज GT के लिए भी अवेलेबल है। आजकल में लेते हो तो डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको लेने के लिए उस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड आपको लगाना है वो ये कोड आपको लगा देना है और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल करके कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। आपको बुक्स चाहिए तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आपको बुक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपको PCM PCB की या ओनली लैंग्वेज GT की जो बुक चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बुक के लिए जो डिस्काउंट कोड आपको लगाना है वो इस कोड के आगे आपको S लगा देना है, ठीक है। तो आपको बुक्स या बैच जिसके साथ भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल ड्रॉप कर सकते हो। आपको लेकिन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में GT निकलेगा। यार एक साल एक्स्ट्रा मेहनत करने से अच्छा है कि अभी ज़्यादा आप जोर दे लो, बाद में एक साल आपको और देना पड़े, अपनी एफिशिएंसी लगानी पड़े, पैसा लगाना पड़े, टाइम लगाना पड़े, एक साल ग्रेजुएशन लेट होगी। इससे बढ़िया कि अभी फोकस कर लो, अभी चीज़ों में अच्छे से काम कर लो, क्योंकि जो ड्रॉपर होता है वो ये बोलता है मैं पिछले साल अच्छे से पढ़ लेता तो मैं इस बार मेरे को ड्रॉप ना लेना पड़ता, सोचता है ना। तो वो चीज़ नौबत ही ना आने दो, अभी से फोकस करो और ये मान के चलो कि 8 महीने ही आपके पास में, और इस 8 महीने के अंदर आपको अच्छे से काम करना है ताकि बढ़िया कॉलेज मिले। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया वहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ाई का, और प्लेसमेंट्स भी आपका वहाँ से अच्छा हो सकता है ना। तो जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसका कोर्स कॉम्बिनेशन देखें, क्या सब्जेक्ट लेने हैं उसको देखें, उसका क्या स्कोप है। अच्छा हर कॉलेज हर सब्जेक्ट के लिए या हर कोर्स के लिए अच्छा नहीं है। अब कॉमर्स करना है SRCC है ना, आपको अगर मान लो और चीज़ों में जाना है, BA करना है या BA प्रोग्राम करना है, BSc करना है, अलग अलग स्पेशलिटी अलग कॉलेज की है। तो डिसाइड करें, रिसर्च करें और पढ़ाई शुरू करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।